नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आज के अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आज आपकी दूसरी क्लास बाल विकास का अर्थ एवं महत्व और उसकी क्या आवश्यकता होती है उसका अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। आपके नोट्स ऐसे तैयार करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी सहायक होंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको जरूर शेयर करें। इसकी PDF आपको लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी त्रुटि नजर आए तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास आपका पहला पेपर जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 में से मिनिमम आपको 25 नंबर गेन करने रहते हैं। तो देखेंगे इस पहले चैप्टर में हर एक हेडिंग को हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और आप नोट्स तैयार करते रहिए। इस तरीके से मैं आपके नोट्स तैयार करवाऊंगा कि आपको टेट, सी टेट में आसानी होगी। टेट भी आपका क्वालिफाई होगा और सी टेट, सुपर टेट सब में ये सारे नोट्स आपके काम आएंगे। इसलिए इन सभी नोट्स को आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। तो पहले चैप्टर में देखेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, क्या उसका महत्व होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो बाल विकास आया कहां से? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का ही एक भाग है। मनोविज्ञान का एक भाग होता है। मनोविज्ञान जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान। यह आपके नॉलेज के पर्पज से बताया जा रहा है। इससे क्वेश्चन आपको टेट, सी टेट में देखने को मिलेंगे। गैरेट जी ने क्या बताया कि यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, साइको प्लस लोगोस। किसने बताया था? गैरेट जी ने। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, साइको प्लस लोगोस। अब साइको का क्या अर्थ होता है? आत्मा, सोल। और लोगोस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन, टू स्टडी। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है, मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना, टू स्टडी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल। समझ में आया? गैरेट जी ने साइकोलॉजी को 2 भागों में बताया था, साइको प्लस लोगोस। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट क्या है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस नामक वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? रूडोल्फ गोइकल। आप रूडोल्फ गोइकल नामक वैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1590 ईस्वी में किया था। समझ में आया? साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग रूडोल्फ गोइकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1590 ईस्वी में किया था। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम्स उंट द्वारा स्थापित की गई थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर, कब, किसके द्वारा स्थापित की गई? यह क्वेश्चन आपको टेट, सी टेट में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, किसके द्वारा स्थापित की गई? तो विलियम उंट द्वारा। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह सन आपके लिए सी टेट, टेट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में
जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम उंट द्वारा, उंट जी का आप नाम याद रखिए, उंट जी द्वारा स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई? 1879 ईस्वी में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद रखने योग्य हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, जिस तरीके से आपको सुविधा हो। क्या था कि 16वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में अरस्तु जी ने इसे मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा था? आत्मा का अध्ययन, सोल प्लस स्टडी। अभी हमने बताया था कि गैरेट जी ने साइकोलॉजी को साइको प्लस लोगोस, आत्मा का अध्ययन, साइको प्लस लोगोस, दो भागों में उसको विभाजित किया था। 16वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी में अरस्तु जी ने इसको सोल प्लस स्टडी कहा, आत्मा का अध्ययन। 17वीं सेंचुरी में पंपोनाजी ने माइंड प्लस स्टडी, मन का अध्ययन, मनोविज्ञान को उन्होंने मन का अध्ययन बताया और अरस्तु जी ने आत्मा का अध्ययन बताया। 19वीं शताब्दी में उंट जी ने चेतना का अध्ययन बताया, कॉन्शियस प्लस स्टडी, चेतना का अध्ययन बताया। और 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में वाटसन जी ने बिहेवियर प्लस स्टडी, व्यवहार का अध्ययन बताया। तो ये हमें याद रखना है कि 16वीं सेंचुरी में अरस्तु जी ने आत्मा का अध्ययन बताया था, 17वीं में पंपोनाजी ने मन का अध्ययन उसे बताया, 19वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन बताया गया और 20वीं शताब्दी में वाटसन जी ने व्यवहार का अध्ययन बताया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि चेतना का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन बताया? तो किसने बताया? उंट जी ने बताया। व्यवहार का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने बताया? वाटसन जी ने बताया। मन का अध्ययन पंपोनाजी जी ने और आत्मा का अध्ययन अरस्तु जी ने बताया। तो ये आपके लिए टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यवहार का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने बताया था, मनोविज्ञान को किस वैज्ञानिक ने व्यवहार का अध्ययन बताया। तो आपको याद रखना वाटसन जी ने बताया था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स जी को बोला जाता है, कहा जाता है, विलियम जेम्स जी थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, थॉर्नडाइक आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी बताए हैं, ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन के पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को एक आप कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए बहुविकल्पी क्वेश्चन के जरिए। वैसे मैं आपका अच्छी तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा, जिसमें से आपको सारे बहुविकल्पी आपके एग्जाम में मिलेंगे। फिर देखते हैं, अब आता है बाल विकास। क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास आता है। तो मनोविज्ञान के बारे में आपने जान लिया कि इसके जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, 16वीं शताब्दी में किसने क्या कहा, 17वीं में क्या कहा, 19वीं में, 20वीं में क्या क्या किसने कहा मनोविज्ञान को, ये सारी चीजें आप जान गए। बाल विकास क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके क्षेत्र, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो सभी अच्छी तरीके से पढ़ सके। क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वह सभी जीव में पाई जाती है। आपको पता है कोई भी जीव है उसमें विकास की प्रक्रिया पाई जाएगी। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह जब से गर्भधारण स्टार्ट होता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता ही रहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में चलती रहती है। ये थी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। कोई भी चाइल्ड डेवलपमेंट हो या कोई विकास हो, वह प्रक्रिया निरंतर गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है।
अब मेन क्या आता है कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या अर्थ होता है बाल विकास का। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगा। इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार आप बाल विकास के अर्थ को समझाइए। एक परिभाषा दीजिए, बाल विकास से संबंधित एक परिभाषा दीजिए, या क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा दीजिए। वैज्ञानिक का नाम देकर पूछ सकते हैं या नहीं देंगे, तब भी आपको एक या दो डिफिनेशन याद करनी है। वैसे वैज्ञानिक का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे ही दिया जाएगा कि बाल विकास की एक परिभाषा लिखिए। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो जी ने क्या बताया, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी। क्रो एंड क्रो जी ने क्या बताया, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन, अभी हमने बताया कि मनोविज्ञान की ही शाखा है ये, तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, आपका यहां पर व्यक्ति का विकास होगा, बाल विकास में व्यक्ति का विकास होता है, तो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल, अभी हमने बताया गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी अवस्था में विकास होता रहता है। तो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। समझ में है, याद हो गई होगी आप सभी को। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को याद हो गई होगी। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे, दो वैज्ञानिक आपको कम से कम याद करने ही करनी है, एक डिफिनेशन इससे जरूर पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह बहुत ही इजी है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? ये दो डिफिनेशन आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है, याद कर लेनी है, बिल्कुल माइंड में सेट हो जानी चाहिए। इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक नए क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र क्या होते हैं? बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बाल विकास विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। कई सारे क्षेत्र आते हैं, कुछ के बारे में हम बताएंगे आपको। पहला क्या है, बालकों की रुचियों का अध्ययन। बाल विकास, बालक का अगर विकास हो रहा है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। बालक की रुचियों का अध्ययन, आप रुचियों का उनकी अध्ययन करेंगे, क्या रुचि ले रहे हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन सी रुचि बच्चे ले रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उनकी कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। उस क्षेत्र के अंतर्गत आप बालक की विभिन्न अवस्थाएं, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन, उनके व्यवहार, उनका बिहेवियर और वो क्या क्या अंतःक्रियाएं कर रहे हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। अब उनको कौन कौन से, अगर कोई बालक का विकास हो रहा है तो उनको कौन कौन से तत्व हैं जो उनको प्रभावित कर रहे हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो बाल विकास के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं। व्यापक क्षेत्र, अभी हमने बताया ना, उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। आप इसके अंतर्गत कुछ भी ले सकते हैं कि बाल विकास, उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलापों का अध्ययन, उसकी अवस्थाओं का अध्ययन, उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करें उसका अध्ययन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। समझ में आए? यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए, माइंड में आप सेट कर लीजिए बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्या इसका महत्व होता है? इसकी आवश्यकता और महत्व को हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझेंगे। पहला है, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। दूसरा क्या है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक करता है। बाल विकास जो होता है, बालक का विकास
समझ जाइए, आप ये समझ जाइए बाल विकास होता क्या। बालक का विकास, किसी भी बालक के विकास में जो जो चीजें आ रहे हैं उन सभी का अध्ययन आपको इस सिलेबस में, इस विषय में करना रहता है। उसी से संबंधित अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर अपने माइंड को बिठा लीजिए, बना लीजिए कि हाँ बालक के विकास से संबंधित ही हमें लिखना है। तो बालक की आवश्यकता उसके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। और क्या है, बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन कैसा होना चाहिए, समय सारणी क्या होनी चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी करवानी चाहिए, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन, ये सारी चीजें बाल विकास आज संबंध में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, बाल विकास जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद देता है। उसका क्या होता है, छात्रों को अध्ययन करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसका अध्ययन भी करता है। यह क्या करता है, जो छात्र होते हैं उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या वे कर सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन सभी को प्राप्त करवाना रहता है और उसका अध्ययन भी करता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, बाल विकास व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। बाल विकास इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र को चुन करके आप अपने जीवन में व्यवसाय करके अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह भी आपको यहां पर बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करें तो आप नोट्स जरूर तैयार करें। अब बात करते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टेट सीटेट के लिए और बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए, उसके लिए ये चीजें आपको याद रखनी कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोइकल। सन याद करने की जरूरत नहीं है, रुडोल्फ गोइकल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये एक क्वेश्चन आपका बनेगा बहुविकल्पी में। दूसरा बनेगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, विलियम उंट जी ने। ये बनेगा क्वेश्चन। और आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, बनेगा क्वेश्चन कि आत्मा का अध्ययन किसने कहा था, अरस्तु जी ने कहा था। सेंचुरी आपको पूछेगा नहीं कि किस सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी, ये सभी नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ पूछा जाएगा कि आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन, ये किसने बताया था। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने कहा, मनोविज्ञान को मन का अध्ययन किसने कहा, चेतना का अध्ययन किसने कहा, व्यवहार का अध्ययन किसने कहा। ये सारी चीजें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, सुपर टेट हो, कहीं भी हो, सभी जगह ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिए। सबसे अच्छी चीज है कि आप नोट करते रहिए। फिर पूछेगा मनोविज्ञान के जनक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु जी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ये तीनों क्वेश्चन आप रट लीजिए। ये आपके यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में बहुविकल्पी में जरूर पूछे जाते हैं। फिर आता है 1 नंबर क्वेश्चन में, इसका अर्थ पूछेगा कि बाल विकास की एक परिभाषा दीजिए। किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार एक बाल विकास की परिभाषा दीजिए। तो आप क्रो एंड क्रो के अनुसार या जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ये 2 इजी थी, यही हमने उठाकर रखी है। ये बहुत ही इजी है, आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक डिफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। बाल विकास के क्षेत्र क्या होते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। ये वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आप अपने मन से, इतना मैंने समझा दिया कि आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्या होती, महत्व क्या होता है, ये भी आप अपने दिमाग से बना करके 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो है बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, फिर होता है 1 नंबर क्वेश्चन, फिर होता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, 4 से 5 पेज भरने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 पेज 2 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको 50 वर्ड लिखने रहते हैं। आपके पेपर में सबसे पहले लिखा होगा कि मिनिमम
50 वर्ड आपको लिखने 1 नंबर के क्वेश्चन में। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप 3-4 पेज भर दिए, टाइम वेस्ट होगा, आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए मैं आपको कैसे पेपर सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन पेपर में लिखें, कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सारी सीरीजें पवन राजन गाइड जितनी भी हैं उन सभी का अच्छी तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा। बस आप फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।